आजकल जिसे देखो वो लॉ कर रहा है। भई सभी लोग अगर लॉ करेंगे और वकालत पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इंडिया में इतने सारे लॉयर्स आ रहे हैं, सभी को लॉ में इतना इंटरेस्ट हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो अकैडमिशियंस हों, चाहे वो किसी और फील्ड में हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे थे या कहीं और काम कर रहे थे, बट अब जो है लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अचानक से सबको लॉयर बनना है। अचानक से इतना इस मार्केट में बूम क्यों है? और क्या है इन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न? और अब ये आगे कहाँ लेके जाएगा हमें? अगर आप एक स्टूडेंट हो जो इस फ़ील्ड में इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए क्या अप्रोचेज़ हो सकते हैं? ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्यों लॉ आजकल इतना ट्रेंड कर रहा है? अचानक से लीगल फ़ील्ड और पढ़ाई जो लॉ की होती थी वो इतनी ज़्यादा कैसे ट्रेंडिंग हो गई। तो बहुत बड़ा रोल है भई बॉलीवुड का। जिस तरीके की मूवीज़ बन रही हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जॉली एलएलबी और फिर अभी जो धड़क 2 मूवी थी उसमें भी लॉयर्स की कहानी थी, स्टूडेंट्स जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ और ऐसे बहुत सारे टीवी शोज़ हैं। नेटफ्लिक्स पे आप देख लो, अमेज़न पे देख लो, हर जगह मतलब जो है लीगल करियर से रिलेटेड जो शोज़ हैं, सीरीज़ हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे सब जगह ये आता रहता है। तो अब क्या है ना कि वो अवेयरनेस आने लगी। पहले क्या होता था ना स्टूडेंट्स में एक ट्रेंड आया था, बहुत ज़्यादा मार्केट हाइप हुई थी यूपीएससी, सीएसई की, कि सभी लोग यूपीएससी की तैयारी करने लग गए थे और 10 साल पहले वेव आई थी जो यूपीएससी की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही थी। और ये जो वेव है ना हर 10 साल में चेंज होती रहती है। क्या होता है कि 10 साल पहले यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे मार्केट में, सारा मतलब जिसे देखो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और अभी भी ऐसा है। बट अब क्या है कि यूपीएससी के साथ में लोग और भी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उसमें अब लोगों को ना बहुत सारे स्टोरीज़ दिख रही हैं, जो दूसरे फ़ील्ड में भी अच्छा कर पाए, जो यूपीएससी के साथ में थे बट कहीं और निकल गए। तो ऐसी चीज़ें ना अभी बहुत ट्रेंड कर रही है कि आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप कोई और करियर भी बना सकते हो। सो थिंग्स चेंज, यू नो, एंड नाउ अब लॉ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इंडिया में ऐसा क्यों हुआ कि देखो पहले तो क्या है ना इंडिपेंडेंस के बाद भई मोस्टली टाइम तो हमारा गरीबी में निकल गया कंट्री का। मिडल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जनता में गरीबी बहुत थी, ठीक है? तो उस गरीबी के चक्कर में लोगों को क्या चाहिए था कि भई रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट, है ना? इज़्ज़त सबको चाहिए थी। इज़्ज़त कहाँ से आ रही है? सरकारी नौकरी से आ रही है, तो यूपीएससी का ट्रेंड आ गया। यूपीएससी का ट्रेंड आया, जब मिडल क्लास उससे थोड़ा उभरने लगा, तो अब जो एक ग्लोबलाइज़्ड टेंडेंसी है, ठीक है? जिसमें लोगों के कॉम्प्लेक्स लाइफ़ और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिवोर्स, ये वर्ड सुन कर के लोगों का दिल दहल जाता था। ठीक है, कोई लड़की अगर डिवोर्सी है या कोई लड़का अगर डिवोर्सी है, तो एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा था। आज भी है, बट अगर उस चीज़ को आप देखो तो बहुत चेंजेज़ आ गए हैं अभी, ठीक है? और डेवलप हो रहा है लोगों का माइंडसेट, कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में बढ़ रही हैं। जब सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती हैं, तो ऐसे में लोगों का जो दिमाग होता है ना डाइवर्ट होता है और लॉ की तरफ जाता है क्योंकि कानून ही है जो अल्टीमेटली आपको सिक्योरिटी देता है, रक्षा करता है आपकी। तो ये एक तो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऊपर से सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और दूसरा यूपीएससी के ट्रेंड से बाहर निकलती हुई जनता, लॉ की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो इसीलिए लॉ एक ऐसा करियर है जो अभी बहुत वाइब्रेंट है और हर फील्ड से लोग जो हैं वो लॉ की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये था कि भई नहीं 5 साल के लिए भी एलएलबी करनी पड़ती थी। अब क्या है कि नहीं आपने ग्रेजुएट हो अगर आप तो आप 3 साल की एलएलबी कर लो और 3 साल में आप लॉयर बन जाओगे। तो लोग कोई और भी काम कर रहे हैं अगर मान लो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं या अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो भी वो साथ-साथ लॉ कर लेते हैं क्योंकि 2-3 साल पता भी नहीं चलते निकल जाते हैं, आपकी डिग्री आ जाती है फिर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस कर लो। कोर्ट रूम के डिस्कशंस और उनकी सीरीज़ देख कर के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अगर आपने इस चीज़ में कदम रख लिया है, तो क्या ये सही डिसीज़न है? तो आई विल से येस, बहुत अच्छा डिसीज़न है। बिकॉज़ अभी जो मार्केट है मुझे लगता है कि 10 साल पहले जो यूपीएससी की वेव थी, अभी वो वेव चेंज होकर के लॉ की फ़ील्ड में आ गई है। लीगल करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो लॉयर होते हैं, वो बस वकालत करते हैं और फिर वो वकील बन जाते हैं, फिर वो एडवोकेट होते हैं, तो ऐसा-ऐसा उनका ल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। देखो पहली बात तो
इसमें ना हज़ारों डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं, जो किसी और फ़ील्ड में नहीं है, सिर्फ़ लॉ की डिग्री ही आपको वो देती है। कोई और डिग्री आपको इतने सारे स्कोप नहीं देती। क्यों? क्योंकि देखो आप इसमें कॉर्पोरेट के अंदर जाना चाहो उसमें भी जा सकते हो। अगर आपको जुडिशरी में जाना है आप उसमें भी जा सकते हो। आपको यूपीएससी में जाना है वो भी आसान हो जाता है रास्ता। आपको एकेडमिक्स में जाना है वो भी आसान रास्ता है। आपको एडवोकेट बनना है वो भी आसान रास्ता है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अच्छा करना है, उसी में ही आपको डिस्ट्रिक्ट में ही जज बनना है वो भी आसान रास्ता है। आपको जर्नल्स लिखनी है, रिसर्च करना है वो भी है। आपको जस्ट जनरली लोगों की काउंसलिंग करनी है, लीगल एडवाइज़र बनना है, वो भी है। व्हाट नॉट? ये तो मैंने आपको जनरली बताया, ठीक है? कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लॉ की पढ़ाई, आपकी लॉ की डिग्री आपको देती है। इतने सारे दरवाज़े आपके नहीं खुलते। अब जैसे क्या होता था ना पहले जो यूपीएससी के लोग तैयारी करते थे, अब देखो इस चैनल पे मेरे पास बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। तो उनका क्या होता था कि वो सिर्फ़ यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। कई साल निकल गए हैं और अब जो है उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अरे! अब तक तो हमने कुछ और किया ही नहीं। क्यों नहीं कुछ और किया? क्योंकि उनको लगता था कहीं और कुछ पढ़ेंगे या काम करेंगे, तो पढ़ाई कब करेंगे? एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे? और इस चक्कर में कुछ और भी नहीं किया और एग्ज़ाम भी नहीं क्रैक हुआ, तो वो अटक गए। लेकिन लॉ ना क्या करता है आपको अटकाता नहीं है। अगर मान लो कि आप लॉ कर रहे हो, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी नहीं भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है, आप जज नहीं बने तो आप एडवोकेट बन जाओगे। एडवोकेट भी नहीं बन सकते हो तो आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो। आजकल हर एक कंपनी में एक बंदा चाहिए जिसको लॉ की नॉलेज हो। देखो सरकार को भी एक चाहिए होता है कि कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो। हर एक राज्य को भी उनके लिए एक अटॉर्नी चाहिए होता है जो कि उनके लिए काम करे। तो हर किसी को लॉ एडवाइज़र चाहिए, सबको लीगल एड चाहिए, ठीक है? आपकी भी लाइफ़ में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चीज़ें जब फेस करते हो, तो आप भी ढूँढते हो किसी को जो आपको ना कानूनी रूप से सही गाइड करे, ठीक है? क्योंकि आप अपने एसेट्स को, अपने पैसे को, अपनी पावर को, अपनी पोज़ीशन और रिस्पेक्ट को सोसाइटी में लूज़ नहीं करना चाहते और कोई भी लाइफ़ में नहीं चाहेगा कि उसके साथ गलत हो या चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएँ, ठीक है? और हर कोई चाहेगा कि अगर उसका कहीं पे कोई से बनता है या उसका कहीं पे कुछ अगर राइट बनता है तो उसको वो मिल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे एक पर्सनल रीज़न तो होता ही है कि आप लॉ पढ़ें। दूसरा क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो? शुरू में अगर आप अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके मन में ना सवाल बहुत सारे होते हैं और आप यही डिसाइड करते हो कि लेट्स गो विद द फ्लो और अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मेबी विद टाइम आई विल अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना चाहिए। बट आई वुड से कि ऑलवेज़ हैव सम ओपिनियन क्योंकि जब आपके पास ओपिनियन होता है ना, इट लेट्स यू थिंक आप सोच पाते हो कि क्या सही होना चाहिए, क्या डायरेक्शन है। अब या तो वो ओपिनियन आपका सही निकलेगा या वो बदल जाएगा। बट अगर आपके पास ओपिनियन ही नहीं है, ठीक है? अगर आपने अब तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। ठीक है? सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप लीगल करियर में जा रहे हो, लॉ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, तो आप सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि एक ओपिनियन क्रिएट करना सीखो। ठीक है? ओपिनियन बहुत मैटर करता है। अब जब आपने एक ओपिनियन बना लिया, उसके हिसाब से देखो क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लो आपको कोर्ट रूम बहुत पसंद है, आपको मज़ा आता है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी बातों को रखना, जीतना, आपको लगता है आप केस जीत सकते हो, अपने क्लाइंट को बचा सकते हो, तो आप मूट कोर्ट सोसाइटी का हिस्सा बनो। आप कोशिश करो कि आप जितना ज़्यादा हो सके उसमें पार्टिसिपेट करें। आपको हो सकता है कि एडवाइज़िंग अच्छी लगती है तो आप लीगल एडवाइज़री में जाओ। आपको लगता है कि नहीं मुझे ना कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा कोर्ट विज़िट नहीं कर सकता। देखो देयर इज़ नो लॉयर जो कोर्ट ना जाए। कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। बट येस कुछ लोगों का होता है कि नहीं हमें ना थोड़ा बेसिक लाइफ़ चाहिए कि जिसमें चीज़ें सही हो, हम गए ऑफ़िस और टाइम पे अपना काम किया, घर आए, स्ट्रेस नहीं चाहिए। कुछ लोगों को एकेडमिक्स में जाना है कि भई नहीं हम टीचिंग करियर में ही बनाना चाहते हैं, अकेडमी के अंदर ही काम करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएँगे या इसी तरीके से हमें आगे लेके जाना है चीज़ों को, तो दैट्स फाइन, ठीक है? सबका अपना-अपना एजेंडा होता है, तो एक एजेंडा ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगी क्या बेस्ट है? तो देखो मैं आपको बताऊँ ना जिस चीज़ में आप लग जाओगे और जो चीज़ आप सोच लोगे कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइफ़स्टाइल चाहिए, तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ, यही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है?
क्योंकि जब आप जिस चीज़ में अच्छा करने लग जाते हो, उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आप उसमें कमाने लग जाते हो, तो फिर आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। लेकिन अगर आपका पैसा एक ड्राइविंग फ़ोर्स है, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं मुझे बस पैसा अच्छा कमाना है, तो देखो लिटिगेशन में सबसे ज़्यादा पैसा है, सभी जानते हैं। बट लिटिगेशन के साथ ना आपको एक बैकअप बनाना पड़ेगा अपना। अब वो बैकअप कैसे बनेगा? आपको साथ-साथ ना कोई और पर्टिकुलर स्किल या काम सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट रह सको, अपने आप को चला सको, अपना निर्वाह कर सको। और फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर होते हैं, उनको ये ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होते हैं, वो लिटिगेशन में बहुत जल्दी अपने पैर नहीं जमा पाते हैं। कोर्ट रूम में जाना, पेपर वर्क को देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि आप जो पढ़ोगे ना लॉ में, जो किताबों में, वो बहुत अलग है रियल दुनिया से। जब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको देखोगे, तो वो वैसा अप्लाई नहीं हो रहा है, जैसा आपको बेयर एक्ट्स में और बुक्स में पढ़ाया गया है। देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि लोग बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, सोसाइटी बहुत डिफरेंट होती है और वो चीज़ें किताबों में नहीं लिखी है। इसीलिए कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेटर को आप फॉलो करते हो, बट जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्पिरिट ऑफ द सोसाइटी है, वो आपको रियल में जब आपका डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा। सो आई से कि बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड जस्ट मेक वन ओपिनियन। आपने क्या ओपिनियन बनाया है, वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ। और बाकी सबका भी हम देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के डिमांड कर रहा है। उसके रिलेटेड वीडियोज़ और उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड रिसर्च एंड गाइडेंस आई विल ट्राई टू मेक फॉर यू। और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप बीएलएलबी करते हो 12th के बाद, तो बहुत ही बढ़िया है, 5 साल का टाइम होता है। इस बीच में लॉ के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर लोगे, बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको ना बहुत ईज़ी पढ़ना होता है 5 साल में, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, टफ नहीं होता। और अगर आपको ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो 3 साल की आप एलएलबी कर सकते हो, वो भी अगेन बहुत अच्छा है। तो आप ना ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ़ यूपीएससी ही पकड़ के नहीं बैठना, ना सिर्फ़ लॉ पकड़ के बैठना, ठीक है? हमेशा एक बैकअप प्रिपेयर करना है विद वन ओपिनियन, जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे सही है, मुझे इसमें जाना है। बट इसमें जाने के साथ-साथ मुझे रोटी भी कमानी है, मुझे इंडिपेंडेंट भी होना है, मुझे थोड़ा-सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी अपना क्रिएट करना है। क्योंकि आई डोंट नो कि जो मेरा ओपिनियन है वो कितने टाइम बाद आएगा, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत लगता है चीज़ों में। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ट्रेंडिंग फ़ील्ड है, बहुत बूम कर रहा है। इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर ये आगे जाने वाला है और लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ इट फ्लोज़। आई एम देयर विद यू, आई विल गाइड यू, आई विल बी देयर, आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन इट। आप लोग मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के बाकी सब लोगों को भी आइडियाज़ मिलेंगे और फिर हम सब उस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे एंड समहाउ वी विल ग्रो टुगेदर। आई होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।